सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए आज एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है परसेंटेज। आपको हम परसेंटेज में अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। 100 से भी 100%, 200% देने का प्रयास करेंगे। आप लोग से अनुरोध रहेगा कि कॉपी कलम लेके बैठिए। आपको हम एकदम एकदम जीरो से सिखाने का प्रयास करेंगे, एकदम नीचे से भी नीचे और धीरे धीरे ऊपर लेके चलेंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज, और आपको सिखाने का हम प्रयास करते हैं। परसेंटेज का मेरा कुछ कुछ बेसिक है। हम आपको पहले फ्रैक्शन वैल्यू से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम आपको अपना कॉन्सेप्ट से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एकदम मजा आएगा। आइए, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है वो हम आपको दिखाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि यदि किसी संख्या का 10% निकालने के लिए दाईं ओर से हम लोग एक अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है सर? टू फाइंड 10% ऑफ एनी नंबर, प्लेस ए डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट फ्रॉम द राइट। ये क्या कहना चाह रहा है सर? कि कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर, अगर आप उसका 10% निकालना चाहते हैं, जैसे हम आपको बोले 800, हम बोले 800 का 10% निकालिए, तो आप लोग बोलिएगा सर अभी आप सिखाएं कि किसी का भी 10% निकालना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट पीछे से बैठाइए, वो होगा 10%। हम आपको बोले 900 का 10%, तो बोलिएगा यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए सर, हो जाएगा 90। हम बोले 1000 का 10%, तो आप लोग बोलिएगा सर हो जाएगा 100। किसी चीज का 10% निकालना है, पीछे से एगो पॉइंट बैठाइए, वो 10%। 8000 का 10% बताइए तो 800। 9000 का 10% बताइए तो 900। आप लोग बोलिएगा आप खाली जीरो जीरो ले रहे हैं, आप हम लोग को ठग रहे हैं, कुछ ऐसा लेके बताइए। 9264, इसका 10%, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिएगा, हो जाएगा 926.4। जब हम लोग पॉइंट के बाद जीरो होता है उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद कुछ नंबर रहता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी का भी आप ले लीजिए। कटहल का 10%, कटहल, इसका 10% लीजिएगा तो हो जाएगा कटह पॉइंट ल। कुत्ता का 10% ले लीजिए तो कुत पॉइंट आ। आप हमको बोलिए कुछ भी लीजिए ना, टम, कटहल, कुत्ता, बिलाय, हाथी, कुछ हो, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, वो 10%। फाइनली हम आपको पूछते हैं कि बताइए सर 3986, इसका 10% कितना? तो आप लोग के तरफ से आवाज आएगा 398.6। किसी का भी 10% सर, एक डिजिट के बाद पॉइंट। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। ये कॉन्सेप्ट नंबर धीरे धीरे बताते बताते आपको आगे बढ़ेंगे। छोटा छोटा चीज आप ग्रहण करते रहिए, एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, हम इस पे क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेके आए हैं और आपसे हम इन चारों का वैल्यू पूछना चाहेंगे। आप बताइए, आपसे पूछे हैं 1000 का 10%, तो आप लोग के तरफ से जवाब आएगा सर किसी का भी 10% निकालना है, पीछे से पॉइंट। तो सर इसका बोलिए पीछे से पॉइंट बैठाइएगा, एक जीरो छोड़ दीजिए तो हो जाएगा 100। यहाँ हो गया। सर बताइए इसका 10%, तो बोलिएगा इसका सर एगो पॉइंट बैठाइएगा तो ये हो जाएगा, है कितना? 8790। यहाँ पे पॉइंट बैठाइएगा सर, हो जाएगा 879। आंसर होगा C फॉर कैट। इसका बोलिए 10%, तो बोलिएगा सर एगो जीरो हटाइए, 500 होगा। इसका 10% सर, इसका 10% जब आप निकालिएगा तो बताइए पीछे से एगो पॉइंट बैठाइएगा तो 583.4। आंसर होगा D फॉर कुत्ता, या 4 नंबर। उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको एकदम अच्छे से चला गया होगा आपके दिमाग में, और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए हम और आगे बढ़ते हैं, आपके लिए धीरे धीरे ऊपर आपको उठाते हैं। सर मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है यदि किसी संख्या का 1% निकालना हो तो दाईं ओर से 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठाते हैं। क्या कहने का मतलब सर? टू फाइंड 1% ऑफ एनी नंबर, पुट ए डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट एंड। सर कहना क्या मतलब है सर? कि किसी भी नंबर कोई भी नंबर हो, अगर उसको आपको 1% निकालना है तो आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना होगा पीछे से। तो बताइए इसका 1% कितना? तो आप लोग बोलिएगा कि इसका 1% होगा 8। बताइए सर 900 का 1%, तो इसका 1% होगा 9। सर बोलिए 1000 का 1%, तो 1% होगा 10।
सर बोलिए 9261 इसका 1% तो हो जाएगा 92.61। हम बोले 8764 इसका 1% तो 87.84। सर आपको समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना यही चाह रहे हैं कि आपको कुछ भी बोले, जैसे हम बोले कटहल का 10% तो आप लोग बोलिएगा कटह पॉइंट हल, सर इसका 1% होगा। हम आपको बोले कुत्ता का 1% तो ये पीछे से दो गो के पास पॉइंट कु पॉइंट ता, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी 1% हमको निकालने आ गया सर, और हमको 10% भी निकालने आ गया। आप लोग की तरफ से ऐसा जवाब आएगा तो हम बोले बहुत अच्छा बात है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन भी लेके आए हैं और आपसे हम पूछने का ये प्रयास करेंगे कि बताइए ये चारों का आपको आंसर आता है? तो आप लोग बोलिएगा ये मेरा बायां हाथ का खेल है सर, ये सब कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। 7000 का अगर 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, सर इसका पीछे से 2 गो पॉइंट छोड़िए, आंसर होगा 70। सर बताइए इसका बोला है 1% निकालने, पीछे से 2 गो जीरो हटाइए, होगा 98। सर बताइए इसका अगर 10% 1% निकालना है तो 8790 और पीछे से पॉइंट देंगे तो इसको पढ़ेंगे हम लोग सर 87.90। सर पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए इसका आंसर होगा C4 कैट। बताइए सर इसका 1% तो बोलिएगा सर 400 का 1%, 2 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगाएंगे, होगा 4, आंसर होगा C4 कैट। उम्मीद है कि आपको 10% और 1% आराम से आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे, आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे बोला है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला है कि 3000 का 5% कितना होगा? सर अभी तक आपको हम 10% निकालने सिखाएं, अब आपको 5% सर निकालना है। बताइए 3000 का अगर हम आपको बोले कि 5% तो आप लोग बोलिएगा इसका 10% सर 300 होगा। बोलिए ना 10% कितना होगा? तो बोलिएगा 300। हमको 5% निकालना है सर, तो 300 का आधा कर दीजिए, वही 5 होगा। तो सर इसका आंसर मार दीजिएगा 150। क्या इसको लिखना पड़ेगा आप लोग को? तो बोलिएगा नहीं सर, हम ऐसे देख के भी तो मार सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन को हम अपने तरफ से आपको पूछते हैं, हम आपको बोले 3000 का 2% बताइए, 2%। तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप हमको समझाएं कि किसी का भी 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो होगा 30। 1% हमको 2% आप पूछें तो आंसर 60 होगा। अगर हम आपसे 3% पूछते तो बोलिएगा सर 1% 30, तो 3% 30 में गुना कर दीजिए 3 से, हो जाएगा 3%। तो 30 गुना 3 90। मतलब सर आपको 1 पूछेंगे तो भी आपसे तैयार है, 2 पूछेंगे 1 निकाल के 2 गुना कर दीजिएगा, 2 हो जाएगा, 3 पूछेंगे तो भी हो जाएगा। मतलब कुछ भी पूछें, आपसे 11 पूछेंगे तो 10 + 1 11 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अभी देखिए ना, हमको सब समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, आपको बोला 6000 का 15%। तो सोचिए सर हम एकदम आपको रियली दिखा रहे हैं, कुछ नहीं। इसका 15% को आप लिख सकते हैं 10 + 5। लिख क्या सकते हैं, दिमाग में सोचिएगा। तो सर इसका 10% बोलिए कितना? तो आप लोग बोलिएगा कि 10% इसका सर होगा 600, और हमको निकालना है 5%, तो 10 का ही आधा कर दीजिए। 10 का आधा जो होगा वही 5% होगा। तो 600 में 300 जोड़ दीजिए, 600 10%, 300 5%, तो 600 300। तो आप लोग के तरफ से आंसर आएगा सर 900, आंसर होगा A फॉर एप्पल। उम्मीद है ये सब चीज आपको एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। आपको बोला 8000 का 12%। सर सोचिए इसका 10% निकाले, अभी हम आपको लिख लिख के बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब तक आप ये सब चीज नहीं समझिएगा ना तो फिर आपको मुश्किल होगा। दिखाते हैं हम आपको। सर इसका 10% बोलिएगा तो बोलिएगा सर आप सिखाएं कि इसका 10% होगा 800, और हमको 2% चाहिए, 2%, क्योंकि 10 हो चुका है और 2%। इसका 1% बोलिए तो बोलिएगा सर 1% होगा 80, हमको 2% चाहिए, तो 2% होगा 160। 80 का डबल कर दिए, बोलिए 800 और 100 960। 960 कोई ऑप्शन में है, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा नन, D फॉर डॉग होगा, और आंसर होगा 900 कितना 60। उम्मीद है कि आपको 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आपको परसेंट निकालने आ गया होगा। अगर आपको परसेंट निकालने आ गया ना
सच आपको बताते हैं, बहुत बड़ा काम ये हो गया है। आइए हम और आगे लेके चलते हैं, आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपके सामने आके प्रेजेंट है, हम आपको समझाते हैं और इस पे क्वेश्चन और आगे करवाएंगे। कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 3, यदि किसी संख्या में का या से लगा हो तो वह नीचे होगा। इसका क्या कहने का मतलब, क्वेश्चन करवाएंगे, क्लियर होगा। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं का या से, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। कहीं पर भी ऑफ लगा होगा उसको नीचे डालिएगा। क्या कहने का मतलब सर, देखिए कहा है सर 300 500 का कितना परसेंट, तो बताइए सर का किसमें लगा है, तो बोलिएगा का जो लगा है 500 में। हम आपको बताएं जिसमें का या से लगा रहे वो नीचे रहेगा, तो हमको पता चल गया ये 500 जो जन्म लिया है वो नीचे जाने के लिए, तो बचा 300, ये हमेशा ऊपर जाएगा। और आपको क्या निकालने बोला है, परसेंट। हम आपको बताते हैं कहीं पर भी परसेंट निकालने बोले आप अपने मन से 100 गुना कर दीजिएगा। 100 का टेबल में सर 5 बार में और 5 का टेबल में सर 60 बार में, इसीलिए इसका आंसर होगा 60%, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। आप चाहते तो इसको ओरली भी बना सकते थे, लेकिन हम अभी आपको सिखा रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको इसका लेवल और इसका ट्रिक सब बताते चलेंगे, आपको मजा आएगा। फिलहाल में अभी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आइए सर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहना क्या चाहता है सर कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का, जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा और दोनों का जात एक जैसा होना चाहिए। आप ही बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आप लोग के तरफ से जवाब आएगा सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और यहाँ दिया है 5 किलोमीटर, तो आप क्या 5000 मीटर नहीं मानिएगा। और बताइए सर इसमें 5 किलोमीटर में का लगा हुआ है, तो 5000 नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो उधर मीटर में था, इसीलिए इसको हम लोग मीटर में बदल रहे हैं। मीटर में बदलिएगा तो ये होगा 5000, और ये 80 जो है वो ऊपर जाएगा। और आपको परसेंट निकालने बोला, तो परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुना कीजिएगा, और ये गुना कीजिएगा तो ये 00 से 00 गया, ये 0 से 0 गया, और बोलिए 5 से जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.5 के टेबल में एक ही बार ना, तो बताइए सर एक ही ऑप्शन में यहाँ पे 1 है, 1.6। आंसर मारिएगा सी फॉर कैट 1.6। उम्मीद है ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी नंबर में का या से लगा हो वो नीचे रहेगा। इंग्लिश में पढ़ाए थे ऑफ, यहाँ पे देखिए कहीं पर ऑफ लगा हुआ है, यहाँ देखिए ऑफ लगा हुआ है 5 किलोमीटर में, इसीलिए 5 किलोमीटर नीचे गया। दोनों का जात पहले देखिएगा, दोनों जात अगर अलग अलग रहेगा तो आप पहले दोनों का जात एक जैसा कीजिएगा। जैसे यहाँ मीटर में था और यहाँ किलोमीटर में, हम पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज किए उसके बाद बनाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 और समझाने का प्रयास करते हैं। कहा है सर 1/3 का, जिसमें का लगा रहेगा सर वो तो फिक्स है कि वो नीचे जाएगा, तो 1/3 नीचे। अब बोला है 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, तो इसमें तो का नहीं लगा हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा 2/3, और आपको परसेंट निकालना है इसीलिए गुना 100। सर बताइए कि 3 से ही 3 खत्म हो जाएगा, नीचे से नीचे काट दिए, नीचे बचा 1 ऊपर 2, तो 2 को अगर 100 से गुना करेंगे तो होगा 200। आंसर मारिएगा सर 200%, आंसर होगा डी फॉर डॉग 200%। उम्मीद है ये सब चीज आपको कहीं पे कोई तकलीफ नहीं देगा। किसी भी संख्या में का या से लगा रहेगा वो नीचे, और एगो जो बच जाएगा उसको ऊपर। आइए सर क्वेश्चन नंबर और आगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहा है सर कि 12 घंटा 3 दिन का, सर का किसमें लगा है 3 दिन में, और यहाँ कितना घंटा है 12 घंटा। बोलिए ना सर यहाँ दिन है और यहाँ घंटा है, पहले दोनों का जात एक जैसा नहीं है, दोनों का जात एक जैसा कीजिए। आप खुद से पूछिए आप पूरा दिन में के घंटा जीते हैं, तो बोलिएगा 24 घंटा। तो बोलिए एक दिन में 24 घंटा, तो आपसे यहाँ पे का जो है 3 दिन में लगा है, एक दिन में 24, तो 3 दिन में 24 दिया 72, और आप बोलिए बेचारा बच गया 12, इसीलिए उसको ऊपर, और यहाँ निकालना है परसेंट, इसीलिए गुना 100। बोलिए सर 12 का टेबल में 72 आएगा, तो 12 छक 72, और काटिएगा सर तो 2 का टेबल में 3 बार में और 2 का टेबल में 50 बार में। आप लोग को हम आगे सिखाएंगे, जब हम फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करवाएंगे तो ये सब चीज़ हम आपको याद करवाएंगे कि कहीं पर भी 50/3 दिख जाए तो उसका आंसर होगा 16 होल 2/3।
अब कैसे होगा सर, क्योंकि 3 से जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो 16 या 48, ऐसे भी सोचिए ना, अगर इसको हमको मारना रहता तो बताइए 50 है और नीचे 3 है, जब ये डिवाइड नहीं लगेगा तो आंसर पॉइंट में आएगा। ये तीनों पॉइंट में नहीं है, एक ही को तो है, ऐसे भी मार सकते थे। अब ये सब चीज लेकिन दिमाग में रखिए, कहीं पर भी 16 होल 2/3 रहे, 16 होल 2/3, वो 50/3 का वैल्यू होता है। हम आगे आएगा तो ये सब चीज हम आपसे पूछेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और पढ़ाते हैं। बोला है सर 5 लीटर का 8%, अभी हम आपको पढ़ाएं। कोई भी नंबर का अगर परसेंट में निकालना हो तो आपको पता है कि किसी भी नंबर पहले 5 लीटर और यहाँ ml में है, ml 1 लीटर में 1000 ml, तो सर 5 लीटर में तो बोलिएगा 5000 ml, और इसका के परसेंट निकालना है 8%, इसका 1% बोलिए सर कितना होगा 50। अब 50 को कितने गुना कर दीजिए 8 से, तो बोलिए 8 पचे 40, आंसर होगा 400 ml। आंसर होगा इसका बी फॉर बॉल। और नहीं जानते हैं तो आप लोग बेसिक से जैसे बनाते थे 5000 का 8, और जब परसेंट हटेगा तो 00, ई00 से ई00 गया, 50 गुना 8 400, ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सब दिमाग में सोचिएगा, 1% निकाल के डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं और समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं। सर अगर कहीं पर भी नंबर 1/2 लिखा रहे तो आप लोग जानते हैं कि 1/2 को हम लोग 0.5 बोलते हैं। बोलिए ना, अगर 1/2 लिखा रहेगा तो 0.5 आप लोग जानते हैं कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर। कहीं पे 1/3 लिखा रहे तो ये चीज आप जानिए कि 0.33 होता है। ये सब एक दो चीज आपको जानना होगा कि 1/2 का मतलब 0.5 और 1/3 का मतलब 0.33। तो सर ऐसा करने से आपको क्या फायदा हुआ, देखिएगा। बोला है 1% के आधे, सर बोला पहले 1%, हम लिख लिए 1%। जब आपको बोलिए परसेंट हटता है तो नीचे 100, नहीं आपको पता है तो ये चीज बताते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 4%, ये जब परसेंट इसके साइड से हटेगा ना तो 4 और बटा में 100 जाएगा। इस 100 क्यों जाता है, जब ये परसेंट हटता है तो नीचे 100 जाता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ यूज करेंगे 1% के का मतलब होगा गुना, के का मतलब गुना, आधे का मतलब 1/2 का दशमलव मान बताइए। सर इसका फ्रैक्शन में बोला चेंज करने, आपको अभी हम पढ़ाएं कि कहीं पर भी 1/2 रहेगा तो उसको हम लोग 0.5 बोलते हैं। तो बताइए सर यहाँ भी 1/2 है तो आप इसको 0.5 लिख पाइएगा, तो बोलिएगा हाँ। और नीचे इंतजार कर रहा है 100, बोलिए सर ये पॉइंट जब हटेगा तो एगो 0 और आएगा। और आप इसको क्लियर कीजिए कि नीचे में 3 गो 0 है, तो इसका मतलब फिक्स है कि ऊपर में भी सर पॉइंट 3 गो होगा। तो बताइए सर इसमें 3 गो पॉइंट है डिजिट के बाद, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा सी फॉर कैट। इसका आंसर हो जाएगा 0.05। सर कौन वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है सर कहाँ पे, सी फॉर कैट पे। उम्मीद है ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बताए एक बार कॉपी कलम लेके बैठिए और इस सब चीज को ना, छोटा छोटा चीज को लिख के चलिए। हम आपको बहुत नीचे से स्टार्ट किए हैं, वो ना जो आपको तैयारी अच्छा लेवल पे कर चुके होंगे तो वो सब देखेंगे तो बोलेंगे क्या हल्का हल्का पढ़ा रहे हैं, ये बहुत नीचे है बहुत। हम चाहते हैं कि आप एकदम मेरे साथ धीरे धीरे ऊपर उठिए और आपको अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको दे पाएं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सर 0.01 0.1 का, तो बोलिए सर जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा, तो आप बताइए का किस में है, तो बोलिएगा बगल वाला में, इसीलिए 0.1 को सर यहाँ रखेंगे और ये जो ऊपर में सर जाएगा जिसमें नहीं कुछ लगा रहेगा वो ऊपर जाएगा। और गुना में सर 100 करेंगे क्योंकि हमको परसेंट निकालना है, इसीलिए हम गुना 100 करेंगे। ये पॉइंट हटेगा सर नीचे 100 जाएगा और ये पॉइंट हटेगा सर तो ऊपर 10 जाएगा। ये 10 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, इससे ही खत्म हो गया, इस 100 से 100 खत्म हो गया, यहाँ बचा 10, इसीलिए इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल 10। आप लोग को ये चीज पता होगा, हमको उम्मीद है कि कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है 0.033 तो ये चीज याद रखिएगा, जब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना नीचे 0 जाएगा, तो यहाँ पे 3 गो 0 डालें। अगर कभी नंबर में ऐसा लिखा हुआ है 2/3
3 गो जीरो। तो इस तरह का जब ये तीनों हटेगा तो ऊपर देखिए नीचे में 3 गो जीरो है तो ऊपर भी 3 गो बनाइए। तो एक गो तो ऑलरेडी है सर, 2 3, देखिए नीचे 3 गो था, हम लोग 3 गो बना लिए और यहाँ पॉइंट डाल के जीरो कर दीजिएगा। तो आपको कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा और कभी कभी ऐसा। उम्मीद करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं। कहा है सर 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का। सर बताइए, का इधर भी लगा है और का उधर भी लगा है, जो लास्ट तरफ का आएगा उसको नीचे देंगे। एक दिन का, ई का लास्ट में आया है इसीलिए एक दिन नीचे जाएगा। एक दिन का मतलब बोलिए सर के घंटा होता है, क्योंकि इधर घंटा में है इसीलिए हम इस दिन को घंटा में चेंज करेंगे। एक दिन में 24 घंटा। और बताइए सर, ये दोनों का जात एक जैसा नहीं है, एगो घंटा में है एगो मिनट में है, तो घंटा को मिनट में चेंज कीजिए। बताइए 1 घंटा तो उसको लिख दिए और ये 45 मिनट है, 45 मिनट और डिवाइड बाई 60। इस 60 नीचे क्यों दिए? क्योंकि सर ये मिनट में था, मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए डिवाइड बाई 60 किए। काटिएगा तो 15 तिया 45 और 15 चौक 60। सर इसको सॉल्व कीजिए, 4 एकम 4 और 4 और 3 7। मतलब सर ऊपर लिखने के लिए बोला कि आप 7/4, ये 4 नीचे आ जाएगा। बोला 24 घंटा का कितना परसेंट है, परसेंट निकालना है इसीलिए गुना 100 कीजिए। काटिए इसको, 4 का टेबल में काटिएगा तो 25 बार में। सर अब सोचिए इसको गुना करना है तो 25 को अगर आप गलती से यहाँ 7 ना रह के 8 रहता तो आप लोग भी सोचिए कि 25 का टेबल 8 बार पढ़ते, 4 बार पढ़ते तो 100, 8 बार पढ़ते तो 200, लेकिन हमको पढ़ना है 7 बार, तो 200 से 25 कम होगा। तो बताइए क्या होगा, 175 होगा और डिवाइड बाई 24। सर बताइए इसको अगर हम लोग डिवाइड भी देंगे तो क्या कटेगा? तो बोलिएगा नहीं सर, 3 का टेबल में नीचे 24 कट रहा है, 7 7 24 7 और 5 हो गया 12 और 1 13, 3 से नहीं कट रहा है सर। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो पॉइंट में होगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो कट नहीं रहा है। तो बताइए पॉइंट में है सर, तो पॉइंट में भी होगा तो सर क्या रुक जाएगा? तो बोलिएगा नहीं सर, ऐसा नहीं होगा कि 10.5 5.5 एक चलते चलेगा, पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट लेगा। कौन वाला ऑप्शन है कि पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट है? तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि 7.292 ऐसे भी इसको दीजिएगा। तो देखिए 24 का टेबल अगर पढ़िएगा तो 7 पॉइंट कुछ कुछ बार में जाएगा, तो 7.292% आंसर होगा बी फॉर बॉल। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर अग्रसर करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 12 पे आए तो यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होगा, आपको हम फिर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है सर कोई भी चीज कुछ भी अपने आप में 100% होता है, सच बात है ना सर? बोला है, आप ही तो सोचिए, आप हो हम हो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी अपने आप में 100%। सर कोई वैन वाला वैन चला रहा है तो बताइए वो अपने आप में कितना परसेंट? 100%। बताइए ना, कोई भी आदमी इंडिया में बोलिए तो नो, कोई भी आदमी अपने आप में के परसेंट? 100%। अगर कोई आदमी अपने आप में 100% नहीं होगा तो क्या वो बात ही बोल पाएगा तेरा बाप का कहा जाता है? तुरंत देखिएगा, आप तुरंत किसी से झगड़िए, तुरंत बोल देगा तेरा बाप का कहा जाता है जी। इसका मतलब अगर आपको बोल रहा है कि तेरा बाप का क्या जाता है, इसका मतलब वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। आप देखिएगा घर का बगल वाला से लड़ाई होगा, तुरंत गरियाना शुरू कर देता है और तुरंत बोलेगा तेरा क्या जाता है, हमको जो करना, मेरा घर मेरा बाप मेरा माँ, तेरा कौन चीज जाता है? तो जब तेरा कुछ नहीं जाता है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप में 100% है, तभी आपसे वो झगड़ रहा है। थोड़ा सा सोच के देखिए, हम लोग अपना पापा से झगड़ पाएंगे? ये बात पापा को बोल पाएंगे तेरा बाप का कहा जाता है? बता रहे हैं, मार चपले चपले, नया चप्पल अगर खरीदे होंगे तो मारते मारते एकदम रोड उड पार कर देंगे सीधा एकदम, नहीं क्योंकि उन्हीं पे पल रहे हैं और उन्हीं को बोलेंगे ये बात तो चलेगा। तो इसका मतलब समझ में आया सर कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, खाली पापा को छोड़ के, क्योंकि पापा कहीं ना कहीं वही 100% बनाते हैं। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अच्छा एक बात बताइए, हम बोले कोई आदमी की सैलरी में 20% बढ़ गया तो सर आप क्या समझे इसका मतलब?
तो आप बोलिएगा सर अभी आप हमको बताएं कि कोई भी आदमी अपने आप में 100% होता है और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि सैलरी 20% बढ़ गया, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा सर कि 120 हो गया। कैसे 120 हुआ? क्योंकि 100 तो ये पहले से था और मालिक इसका 20% सैलरी बढ़ा दिया, इसका मतलब ही 120 हो गया। उम्मीद करेंगे आपको ये चीज समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो क्वेश्चन लेंगे, पूरा क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है सुनिएगा। बोला है सर एक संख्या में 20% बढ़ाया गया, तो हम दिमाग लगाएं कि कोई भी चीज अपने आप में 100%। बोलिए हाँ, तो आप लोग बोलिएगा जी सर ये चीज आप हमको पढ़ाएं कि कुछ भी नंबर हो पहले तो 100 होगा और उसमें क्या बढ़ाया, तो बोलिएगा 20 बढ़ाया। तो 100 में अगर 20 बढ़ाया सर तो क्या हो गया, तो बोलिएगा 120 हो गया, और 120 का वैल्यू 120 दिया है। तो हमको समझ में आ गया कि 120 का वैल्यू 120, तो बोल रहा वह संख्या क्या है, उस संख्या क्या था, 100 था, क्योंकि पहले से तो 100 ही था ना, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा 100। ये तो हुआ बेसिक, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बताएंगे आपको। देखिएगा एग्जाम में इसको मारने का तरीका, हम कभी भी काम जो करेंगे वो फ्रैक्शन पे करेंगे। सर पहले आप ऐसा कीजिएगा कि इसका 20% का फ्रैक्शन तोड़िएगा। अभी हम आपको एकदम 0 चीज सिखा रहे हैं, कहीं पर भी 20% लिखा हो ऊपर लिखिए 20, और जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब इसको काटिएगा 20 का टेबल में एक बार में और 20 का टेबल में 5 बार में, और बोला बढ़ाया गया, इसका मतलब यही हुआ सर कि पहले कोई नंबर 5 था, पहले कोई नंबर 5 था, अब वो बढ़ के हो गया 1 बढ़ गया, तो नंबर अब हो गया कितना 6। इसका मतलब ये हुआ पहले 5 अब 1 बढ़ा हो गया 6। क्वेश्चन में बोला वो हो जाता है 120। सर बताइए हो जाता है ई वाला कि ई की ई, तो बोलिएगा 6 का वैल्यू दे दिया सर, 6 का वैल्यू 120, 6 का टेबल में के बार में 12, तो बोलिएगा 2 बार में। तो हम लोग यहाँ भी 2 गुना करेंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ एगो 0 था तो यहाँ भी 0, तो नंबर 100 था। बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन आएगा, अभी के लिए तो आसान लग रहा होगा, लेकिन जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे डील करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आइए हम और आगे लेके चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, किसी संख्या में 50% बढ़ाया गया। सर बताइए कोई भी चीज अपने आप में 100% और उसमें 50 बढ़ा दिए, तो आप लोग को भी पता चला वो नंबर अब 150 हो गया, और 150 का वैल्यू आपको दिया है 750। आपसे बोला वह संख्या क्या है, वह संख्या 100% है, तो 100% का वैल्यू आपको निकालने बोला है। जब कभी कोई चीज का नंबर वैल्यू दे दे और आपको कोई चीज निकालने बोले, तो नंबर निकालने के लिए हम लोग राइट साइड वाला गुना करते हैं। राइट साइड मतलब दायां साइड वाला, उसको गुना, आई जो पहले से था उसको नीचे। ये परसेंट से परसेंट गया सर, और 150 का टेबल में 5 बार में, क्योंकि 15 पचे 75 और 5 गुना 100 करेंगे तो 500। इसका आंसर मारिएगा डी फॉर डॉग 500। ये जो नियम है ना सर, उसको हम लोग एकक नियम बोलते हैं। हम आपको एकक नियम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और आपको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। आइए हम लोग एकक नियम के बारे में कुछ चीज जानते हैं। एकक नियम में होता क्या है, आपको कोई चीज का वैल्यू दे देगा, जैसे बोलेगा 4 का वैल्यू 12, तो बोलेगा सर कि 9 का वैल्यू क्या होगा। तो आप कुछ मत कीजिए इस तरह का क्वेश्चन में, ये राइट साइड वाला को गुना कीजिए और ये ऊपर वाला को नीचे और काटिए, तो बोलिएगा सर कि 9 तिया 27, ऐसे निकलता है। आप लोग बोलिएगा कि सर इसमें आप क्यों ऐसे हमको सिखा रहे हैं, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 4 का टेबल में 3 बार में कट रहा है और 9 में आप 3 से गुना कर दिए डायरेक्ट 27। ये सब सिखा क्यों रहे हैं आप हमको, ये सब चीज इसलिए सिखा रहे हैं कि आगे जो होगा वो कटेगा नहीं, उस समय मजा आएगा। हम आपको और दिखाते हैं। अगर हम आपको बोले कि 9 का वैल्यू है 36, तो बताइए 8 का वैल्यू क्या होगा। अभी आप जानते हैं कि राइट साइड वाला गुना और ऊपर वाला नीचे, तो 9 का टेबल में 4 बार में और 8 चौक 32। जब अभी आप कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे बेकार कर रहे हैं, 9 का टेबल में डायरेक्ट मारिए 4 बार में और इसको 4 से गुना कर दीजिए, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं है। अभी हम आपको पूछे कि बताइए, अभी हम आपको बोले कि बताइए 16 का वैल्यू 48 है, तो बोलिए 3 का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि 16 का टेबल में 3 बार में और 3 जो यहाँ आए कटा उसी को गुना कर दीजिए, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। लेकिन हम आपको सिखाएं कि राइट साइड वाला गुना और ऊपर वाला नीचे, तो सर 16 का टेबल में 3 बार में और 3 3 जा 9, ऐसे बनाइएगा।
क्योंकि हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, हम आपको बोले कुत्ता का वैल्यू हाथी है, कुत्ता का वैल्यू हाथी, तो शेर का वैल्यू क्या होगा, ऐसे बताएंगे तो बताइए क्या कर पाइएगा, कुत्ता से हाथी को काट पाइएगा? तो आप लोग बोलिएगा ऐसा क्वेश्चन वो तो नहीं आएगा, आप तो ये फंसाने के लिए हमको दे रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी देगा तो आप आराम से बना पाइएगा। ये राइट साइड वाला गुना कीजिएगा, ये हाथी का वैल्यू इधर आएगा, आई जो कुत्ता है ये नीचे आएगा। हम आपको बोले कि शेर बराबर लड़की, तो लड़का बराबर क्या, तो आप लोग बोलिएगा सर कि लड़का गुना लड़की और बट्टा में शेर, बोलिए ना हाँ। तो आप लोग बोलिएगा जी सर ये सब चीज हमको समझ में आ गया, एकक नियम बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, हम आपको बोले 9 का वैल्यू 3, 9 का वैल्यू 8, तो 4 का वैल्यू क्या, तो बताइए, इस समय नहीं ना निकाल पाइएगा, आप उस समय बोल दीजिएगा ये राइट साइड वाला गुना और ऊपर वाला नीचे, ये पॉइंट में आएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग डील करेंगे, आपको मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। यहाँ से सर आप लोग का शुरू होगा फ्रैक्शन, पूरा खेला हम फ्रैक्शन पे ही करेंगे और हम आपको हर चीज समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम 0 से समझाएंगे, आपको मजा आएगा। लेकिन जितना भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे उसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन अगर आपको याद होगा ना तब जाके आप जल्दी जल्दी कर पाइएगा, अन्यथा बहुत टाइम लगेगा। सर कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो हम आपको यहाँ लिख दिए हैं। सर इसमें जो बहुत सारा फ्रैक्शन होता है, इतना याद करते रहिएगा तो बुढ़ा जाइएगा और कोनो मतलब होगा नहीं। हम आपको 5-6 को जो लिखे इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे हम आपको बोले आपके दिमाग में ही होना चाहिए 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत यूज होगा। और याद करने का तरीका यही होगा, 12:30 बजे स्कूल से भागे थे बिना 8 घंटे किए। सर बताइए आप लोग को पता है ना स्कूल में भागने का टाइम भी यही होता था, 12:30 बजे स्कूल से भागे थे बिना 8 घंटे किए, तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू हमको उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/कितना 8, अगर 12.5 याद हुआ होगा इसका आधा कीजिए, जब आधा कीजिएगा तो 12 का आधा 6 और 0.5 का आधा 2.5, तो 6.25 को सर जब इसको आधा कीजिएगा तो डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, तो बोलिए जब 2 कीजिएगा तो 1/16। ये सब चीज एकदम याद कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। तो बोलिए 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। अभी हम आपको और भी कुछ कुछ याद करवाते चलेंगे, लेकिन फिलहाल में 5 पे फोकस कीजिएगा। 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू 12.5, 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू 37.5। ये तो एकदम ना मन में रट ही लीजिए, एकदम रट लीजिए। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 37.5 तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है, एकदम ही दिमाग में रखिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, ठीक है ना सर। आइए हम क्वेश्चन पे आपको और आगे लेके चलते हैं, जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम पीछे आके आपको इस सब फ्रैक्शन दिखाएंगे और आपसे काम करवाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, कहा है सर एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाता है, तो हम दिमाग लगाए कि अभी तक बोले थे कि कोई भी चीज परसेंट में रहेगा तो 100%, लेकिन बोलिए सर इस बार ये पॉइंट में देने लगा, तो मेरे लिए बताइए पूरा मुश्किल वाला काम है कि नहीं। तो आप लोग बोलिएगा जी सर बहुत मुश्किल है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 12.5, तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए तो बोलिएगा सर 1/8। अभी हम आपको पढ़ाएं कि 12.5 जहां रहेगा 1/8, और याद करने का तरीका 12:30 बजे स्कूल से भागे थे बिना 8 घंटे किए। तो कहीं पर भी अगर आपको 12.5 दिख जाए, कहीं पर भी आपको अगर 12.5 दिख जाए तो आप डायरेक्ट मारिएगा 1/8 और बताइएगा सर कि कोई नंबर, नीचे वाला को ओरिजिनल बोलते हैं, कोई नंबर 8 था और उसमें 1 बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है बढ़ाया जाता है, तो 8 में 1 बढ़ाएं सर तो वो नंबर 9 हो गया, 8 में 1 बढ़ाएं वो नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन में बोला वो 99 हो जाता है,
सर बताइए, ये वाला था, पहला वाला था और वो वाला हो गया, तो 9 का वैल्यू आपको दिया है 99 और आपसे बोला वह संख्या क्या है, मतलब पहला वाला। तो 9 में क्या गुना कीजिएगा कि 99, तो बोलिएगा 11 से गुना करेंगे तो 99, तो इसमें भी 11 गुना कीजिए, तो 11 से गुना कीजिएगा तो 88, मतलब कोई नंबर सर 88 था, अब वो 99 हो गया। ऐसे ऐसे बनाएंगे ना, यूं यूं मारेंगे, यूं यूं, लेकिन याद होना चाहिए प्लीज। जहाँ पे आप सोते हैं ना, वहां पे हम जो जो आपको डाटा लिखवाते चलेंगे, एगो जहाँ पे व्हाइट पेज दीवार में चिपका दीजिएगा, वहां पे 1/2 लिखवा, जैसे हम बोले 12.5, तो वहां पे जाके लिख दीजिए 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। और कम से कम ना दिन भर में 2-3 बार, जब एक बार कहीं जा रहे हैं तो, सो रहे हैं तो एक बार नजर उस पर मारिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको और सिखाते हैं। अभी हम आपको बताएं 37.5, सर बताइए, याद करवाएं ना, 37.5 आप 37.5 बोलिए या 37 होल 1/2 बोलिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3 कितना 8। आपको उम्मीद है हमको ये चीज आपको याद होगा। अगर ये बात आपको याद है तो क्वेश्चन देखिए, बोला है सर कि किसी संख्या में 37.5% जोड़ा जाता है, तो बोलिए 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है सर 3/8 जोड़ा जाता है। जोड़ने का मतलब ऊपर ऊपर ऊपर, तो कोई नंबर सर पहले 8 था और उसमें आप 3 जोड़े, तो 8 में अगर आप 3 जोड़े तो नंबर अब क्या हो गया 11। सर बताइए, बोल रहा है परिणाम इतना हो जाता है, हो जाने का मतलब सर बाद वाला, और है का मतलब अभी। आप ही लोग बताइए, अभी आप लोग हैं कि हो गए? अभी हम लोग हैं सर, अभी हम लोग हैं, कभी ना कभी हो जाएंगे। किसी का दामाद, किसी का हस्बैंड, किसी का जीजाजी, किसी का बहनोई, किसी का कुछ, किसी का कुछ, है ना। हाँ, तो आप लोग बोलिएगा जी सर अभी हम लोग हैं मम्मी का लात खाने के लिए, कभी ना कभी हो जाएंगे। दामाद जी सुनिए ना, कहाँ हैं आप, आइए ना ये रूम में, कहाँ है कल्ले छुपल रहते हैं। ये सब सुनने मिलेगा नौकरी के बाद, अभी कुछ नहीं मिलेगा। अभी मम्मी वाला सुनिए, कुत्ता कहाँ गया रे, यही सब अभी हम लोग सुनते हैं। आप हमको बताइए सर कि 8 उसमें 3 बढ़ गया तो ये हो गया 11, और क्वेश्चन में बोला ये हो गया 1320। बोलिए क्वेश्चन वाला 1320 हो गया और मेरा हो गया 11, तो क्वेश्चन वाला ऊपर और मेरा वाला जो हो गया वो नीचे। आपसे पूछा है मूल संख्या क्या है, मूल मतलब ओरिजिनल, इसका वैल्यू पूछा है। 11 का टेबल में 11 1 जा और 11 2 जा, 11 एक ही ना हुआ, एक यहाँ 2 बचा, 11 के टेबल में 2 बार में 22, अब 12 8 96, मतलब आंसर होगा 960। आंसर होगा सी फॉर कैट 960। उम्मीद करेंगे ये सब चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा और आपको मजा आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में यूज किया है सर 62 होल 1/2। आप लोग देखिएगा, हम आपको यहाँ पे लिखवाए थे 62 होल 1/2। सर अगर ये चीज आपको याद होता कि 62 होल 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होता है, इस सब चीज पे ना एकदम फोकस कीजिएगा, लेकिन हम आपको निकालने भी सिखाते हैं। अभी आप ही वाला याद कीजिए कि 62 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होता है। देखिएगा सर एकदम आराम से हम आपको अभी याद करवाएं कि 62 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 5/8। हम आपको निकाल के दिखाते कि कैसे आता है। बोलिएगा 62 का टेबल 2 बार पढ़िए, तो ऐसे छोड़िए 62 मत पढ़िए, 60 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 120, और 2 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 4, 120 और 4 124, और ऊपर में एक जोड़िएगा तो होगा 125। सर सबको इधर गुना भागा करके 125 ऊपर आया और नीचे में है 2 और ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100। काटिए, 25 का टेबल में 5 बार में, 25 का टेबल 4 बार में, इसका मतलब हुआ सर 5/8। देखिए इतना करने के बाद ही 5/8 आया। अगर आपको डायरेक्ट याद होता कि सर 62 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होता है तो आपसे कितना आसान हो जाएगा। हम इसी के कारण ये सब चीज जितना भी डाटा आ रहा है एक व्हाइट पेज में लिखते चलिए और याद करते चलिए। सर बताइए
उसमें बोला इस बार घटाया जाता है, तो हमको पता चला कि कोई नंबर पहले क्या था, तो बोलिएगा कोई नंबर पहले 8 था, उसमें 5 घटाएं, तो 8 में अगर आप 5 घटाएं तो ये नंबर हो गया 3। क्वेश्चन में बोला है ये हो जाता है, मतलब इस बार 3 का वैल्यू ई वाला दिया है। तो आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन वाला ऊपर और मेरा वाला नीचे। आपसे बोला है मूल संख्या, मूल मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल यहाँ पे 8 था, तो यहाँ 8 का गुना 3 का टेबल में काटिएगा सर। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 से गुना कीजिएगा, 8 सत्ते 56, 6 हाथ में 5, यहाँ होगा 5, यहाँ 8, यहाँ 16, 16,856। यहाँ पे आंसर होगा सर, मारिए, आंसर होगा बी फॉर बॉल 16,856। उम्मीद करेंगे इस सब चीज में आपको दिक्कत नहीं होगा। जब बढ़ाने बोलेगा तो ऊपर बढ़ा दीजिएगा। जैसे हम आपको बोले कि किसी नंबर में 12.5% बढ़ाया जाता है, तो आप बोलिएगा 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, मतलब कोई नंबर पहले 8 था सर, उसमें 1 बढ़ गया, वो नंबर 9 हो गया, ठीक है ना। अगर हम आपको बोले कि किसी नंबर में 12.5% घटाया जाता है, तो बोलिएगा सर कि कोई नंबर पहले 8 था, उसमें 1 घटाया गया, तो 1 घटाया गया तो नंबर 7 हो गया। तो ऐसे बनाइएगा, आराम से हो जाएगा। बढ़ाने बोलेगा तो जोड़ देंगे, घटाने बोलेगा तो घटा देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आगे पढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर आगे में बोला है कि एक संख्या का 144 2/7। देखिए आपके लिए हम वहां पे सारा डाटा दिए हैं। 144 2/7, देखिएगा सर 144 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 8/7। सर इसको कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको सिखा देते हैं। देखिएगा सर 8/7, 8/7 होता है किसका, तो बोलिएगा सर 8/7 होता है आपका कितना का, 144 होल 2/7। इसका हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि कैसे ही आएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर गलती से भूल गए तो आपको ये सब चीज निकालने आना चाहिए। तो बोलिएगा सर 144 2/7, इसी को ना डील करना है। तो इसमें आप क्या कीजिए, 100 को अलग कर लीजिए। तो 100 को आप अलग कर लिए, यहाँ बचा है 44 होल 2/7। तो बोलिएगा सही बात है सर। अब आप क्लियर कीजिए सर कि जब इसको आप क्लियर कीजिएगा तो बताइए 44 का टेबल 7 बार पढ़िएगा तो बोलिए हो जाएगा 298, नहीं 299। देखिए ना, करिए ना 44 गुना 7, क्योंकि ऐसे करिएगा 7 चौक 28 का 8, 2 7 दूनी 28, 29 30, मतलब सर 8 7 चौक 28, 8 2 7 चौक 28, 29 30। तो 8 2 310, ऊपर हुआ 310 और बटा में हुआ 700। यहाँ कुछ मिस्टेक है लगता है, डाटा में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। 144 होल 2/7। एक मिनट एक मिनट, हम आप लोग को देख के थोड़ा बताते हैं। एक 114.27 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/7। 114.27, 114 होल 2/7, वही लगता है मिस्टेक। 114, अच्छा 144 यहाँ लिखा गया है। अच्छा 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 अच्छा, वही तो हमको लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है। सर देखिए इंग्लिश में 144 लिखा गया है और हिंदी में है सर 114, तो 114 का वैल्यू ये वाला होता है। तो इसको आप जब करने चलिएगा तो बोलिए यहाँ का 114 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू, तो ऐसे कीजिएगा सर। इसको जब आप फिर से इसको अप्लाई कीजिएगा, इसलिए आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा। 100 को अलग कर दीजिए और 114 होल 2/7। तो बताइए सर अब इसमें क्या कीजिएगा, 100 को अलग कर दीजिए और 14 होल 2/7 को कर दीजिए इधर। तो बताइए 14 होल 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो कैसे निकालिएगा, ये दोनों को गुना कीजिए। 14 सत्ते 98 और 2, तो हुआ सर ऊपर में 100 और बटा में बोलिए सर कितना 7, और ये परसेंट हटेगा तो 00, ये 00 से 00 गया। अब बोलिए सर 100 को हमेशा 1 लिखते हैं और इधर आया 1/7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 एकम 7 और 7 और 1 जब ऊपर जोड़िएगा तो 8/7। वही हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए कि 114 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, सॉरी 8/7। अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो बहुत बड़ा बात है, और ये सब चीज आपको डिस्क्राइब करके हम सिखाएं कि कैसे वो आता है।
यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, 114 होगा। सर बताइए, बोला है कि जब ऐसा किया 40 का क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब कोई नंबर बोलिए पहले क्या था, वो नंबर 7 था, वो नंबर क्या हो गया 8, तो इसमें आप क्या जोड़ें, तो 7 में सर हम 1 जोड़े तो वो नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन में बोला आप 40 जोड़े हैं, तो क्वेश्चन में जो जोड़े उसको ऊपर और आप जो जोड़े उसको नीचे। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि मूल संख्या बताइए। मूल मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब पहला वाला, तो 7 से गुना कीजिए। 7 से गुना कीजिएगा तो 280। जिस ऑप्शन में होगा मारिए, आंसर होगा डी फॉर डॉग 280। उम्मीद करेंगे ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा और आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद हो रहा होगा। 114 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 8/7 कैसे करते हैं यहाँ हम आपको डिस्क्राइब करके दिखाए हैं। 100 का फ्रैक्शन वैल्यू 1 और इसका जब तोड़े तो 1/7 जोड़ दिए तो ये आया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 और सिखाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है सर 157 होल 1/7। सर बताइए 157 होल 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो सर जब इसको आप लोग कीजिएगा, अभी हम आपको सिखाएं, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इसका 100 को सर 100 लिख लीजिए और यहाँ हो जाएगा 57 होल 1/7। सर देखिए जब इसको आप कीजिएगा तो फिर 50 का टेबल में 7 बार में हो जाएगा 350 और 7 7 49, 399 ना, 399 और 1 हो जाएगा 400। इसका मतलब हुआ सर ऊपर में 400 बटा में 7। तो बोलिए ये 0 से 0 0 खत्म हो गया और आप हमको बताइए कि इसका 4/7 और 100 को अभी पढ़ाएं 1 होता है और यहाँ होता है 4/7। तो 7 एकम 7 और 7 और 4 11 बटा में 7। इतना करने का कोई जरूरत नहीं था। अगर आपको ये सब चीज याद रहता तो देखिए आपसे कितना आसानी से हो जाता। आपको हम यहाँ पे लिखवा चुके हैं 157 होल 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 11/7। 11/7 अगर आपको याद रहता तो देखिए कितना बढ़िया से ये हो जाता। सर देखिए 11/7 आपको पूरा डिस्क्राइब करके दिखाए हैं कि कैसे ही आता है। तो बताइए ना सर, क्वेश्चन ने बोला एक संख्या में 64 जोड़ा जाता है, तो कोई नंबर क्या था, तो नीचे वाला सर कोई नंबर था जिसका वैल्यू 7 था, उसमें 11 हो गया, तो 7 में आप 4 जोड़े तो 11 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, आप 64 जोड़े हैं। क्वेश्चन वाला जो जोड़े उसको ऊपर और हम बोल रहे हैं हम 4 जोड़े तो उसको नीचे। आपसे पूछा है मूल संख्या बताइए। मूल मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल 7 है। सर 4 का टेबल में 16 बार में और सर इसको जब गुना कीजिएगा 7 छक 42, लास्ट में 2, एक ही ऑप्शन में 2 है, मार दिए सर आंसर बी फॉर बॉल 112। ये सब चीज आपको बताने में हमको टाइम लग रहा है क्योंकि ये सब चीज अगर नहीं जानिएगा, अगर एग्जाम में सब भूल गए डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको वो सब याद रखना होगा। इसीलिए हम आपको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। कहीं पर भी 100 रहे उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 और उस साइड वाला तोड़ लीजिएगा। तो बताइए 12:30 का फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप लोग बोलिएगा 1/8। 12:30 बजे स्कूल से भागे थे बिना 8 घंटे किए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 और हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि किसी संख्या का 85% में सर कोई नंबर है, तो हम लोग मान लिए कि वो नंबर x है। कोई नंबर किसी संख्या के 85% में 85% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। यही ना बोला है कि जब 75% में 75 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। इंग्लिश में पढ़िए, इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75% देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। सर बताइए, हम आपको एक बात पढ़ाते हैं, ये सब क्वेश्चन में ना कहीं जान नहीं है। बताइए ये जो नंबर प्राप्त हुआ ये कहीं ना कहीं अपने आप में भी 100% होगा। तो बोलिएगा जी सर, तो ये 100 लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 100। इधर लिखा हुआ है x का 85 और उधर लिखा हुआ है x का 100, क्योंकि आपको पढ़ाएं कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो बताइए इस 100% तो इधर भी होगा ना, तो ई 85 जाके उसमें घट जाएगा, तो 100 में जाके 85 घट जाएगा। इसका मतलब इधर बचा सर कितना 15%, किसका x का 15%।
बराबर बोलिए 75। सर बोलिए इसको काटिएगा तो 15 का टेबल में 5 बार में, और ये जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। पता है ना आपको, जब परसेंट हटता है तो नीचे 100 और 100 आके गुना होगा तो x का वैल्यू होगा 500। ये तो हो गया बेसिक। आपको हम इसका ट्रिक भी बताते हैं और कितना आसान से बनाएंगे। आंसर होगा ए फॉर एप्पल 500। लेकिन एग्जाम में कैसे बनाएंगे सुनिए, 85% निकालिए। तो जब आप 85% जब आप निकालिएगा तो बोलिए सर 5 का टेबल में 17 बार में और 5 का टेबल में सर कितने बार में 20। बोला है कोई नंबर 20 था, वही ना हुआ, किसी संख्या, हम लोग नीचे वाला को ओरिजिनल संख्या मानते हैं, किसी नंबर का 85% में, तो 20 का 85% जो होगा वो 17 होगा, जो बोलेगा वो ऊपर वाला होगा। तो हमको पता चल गया कि कोई नंबर 85% मतलब 17 में क्या जोड़ने बोल रहा है सर, 75 जोड़ने बोल रहा है। तो बोल रहा है वही संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या का मतलब 20। बोलिए सर ये 20 और ये 17 एक कैटेगरी का है, ये 75 अलग है, ये 17 आके इसमें घट जाएगा, तो 20 में आके 17 घटेगा तो 3 का वैल्यू आपको पता चल गया 75। आपको बोला संख्या बताइए, संख्या हम लोग 20 माने थे, बताइए संख्या हम लोग 20 माने थे, इसको 20 बनाना है, तो जो बनाना है उसको ऊपर और जिसको हटाना है नीचे, 3 से 3 कट जाएगा। तो बताइए इधर आप गुना किए 20/3, इधर भी गुना कर दीजिए 20/3। 3 का टेबल में 25 बार में और 25 गुना जब कीजिए 25 बार में, गड़बड़ा गया जी, 3 आ गया, 3 का वैल्यू 75। तो आपसे पूछा है कितना परसेंट, संख्या 20 था, तो 20 का वैल्यू निकालने के लिए 20/3, 20/3, 3 का टेबल में 25, अच्छा 25 दूनी 50, ठीक है तो है। यहाँ भी आया 500, उधर भी आया 500। आपको जो आएगा उसको आप आराम से बनाइएगा, कोई तकलीफ नहीं है। हमको लगा कि 25 गुना 2 450 हो रहा है, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। सर इधर भी आपको अच्छा लगा तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये अच्छा लगा तो इसको दिमाग में रखिएगा। हम आगे सिखाते हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है सुनिएगा सर, यदि किसी संख्या का 80%, हम इधर दिखा रहे हैं, किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो वही संख्या को हम लोग x माने। और आपको इस चीज को हम भूख भूख के पढ़ाएं कि कोई भी नंबर हो अपने आप में 100%, हम हो, आप हो, अंबानी का बेटा हो, कोई भी हो, अपने आप में 100%। तो सर ये बताइए ये जो x होगा ये भी अपने आप में 100% होगा कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा हाँ होगा। तो ये 100% जो है वो हिडन है, हम लोग मान लिए कि तुम्हारे पास 100 है, इधर सर x का 80 और उधर x का 100, ये 80 जाके 100 में घटेगा, तो यहाँ बचेगा x का 20%। तो बराबर बोलिए कितना, तो बोलिएगा 80। आपसे बोला वह संख्या बताइए, संख्या मतलब x। बोलिए सर ये 20% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और बोलिए 20 का टेबल में काटेंगे 5 बार में, ये परसेंट हटाएं तो नीचे 100 और 20 का टेबल 5 और 5 आके गुना होगा, तो 8 पचे 40 मतलब 400। इसका आंसर मारिएगा सी फॉर कैट 400। हम इसका और भी कुछ सिखाते हैं जो आपको सिखाए थे। आपको अगर याद रहता कि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है तो ये क्वेश्चन कितना आसान होता। कोई नंबर 5 था, उसका 80% मतलब 4, बोला 80% में मतलब 4 में 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होता है। वो संख्या हम लोग 5 माने थे, ये 4 आके उसमें घट जाएगा, मतलब 1 का वैल्यू आपको दिया है 80। आपसे बोला है वह संख्या बताइए, वह संख्या हम लोग 5 माने थे, ये 1 को 5 बनाइए, इसीलिए इधर 5 से गुना। मैथ्स बोलता है अगर आप RHS में कोई चीज गुना किए हैं तो आप LHS में भी गुना कीजिए। तो बोलिए 80 गुना 5, आंसर होगा 400। उम्मीद है कि आपको वो वाला भी मजा आया होगा और इधर भी मजा आया होगा। आपको जो अच्छा लगा होगा अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 और समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है सर, फिर से देखिएगा, किसी संख्या का 60% में 60 घटाया गया तो संख्या को x मान लिए। किसी संख्या का 60% में 60 घटाने पे
बोल रहा है 60 प्राप्त होता है, मतलब सर x का 60% में 60 घटाइए 60 प्राप्त होगा। इधर ही माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। तो हमको पता चल गया x का 60% बराबर 120। आपसे बोला कि संख्या बताइए, संख्या मतलब 100%। हम आपको पढ़ाएं इसको जो 60 है उसको 100 बनाना है, तो 100 बनाना है तो आप ऊपर 100 गुना कर दीजिए, इस 60 को हटाना है तो नीचे 60 कर दीजिए। इस 60 से 60 कट जाएगा, वो 100 बन जाएगा। तो आप इधर क्या गुना किए तो बोलिएगा सर RHS में हम लोग अभी कुछ गुना नहीं किए, LHS में गुना किए हम 100/60। तो इधर भी गुना कर दीजिए 100 और बटा में 60। 60 का टेबल में 2 बार में और 2 गुना 100, तो 100% का वैल्यू आ गया सर कितना 200। तो जहां पे ऑप्शन होगा मारिए, आंसर होगा डी फॉर कुत्ता 200। उम्मीद है ये सब चीज आपको कहीं कोई परेशानी नहीं दे रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं दे रहा होगा। आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, किसी संख्या का 60%, 60% का मतलब 3/5। बोला है सर कि कोई नंबर 5 था उसका 60%, 60% का मतलब 3 में से 60 घटा दिया जाता है तो 60 प्राप्त होता है। तो बताइए इधर ही माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 3 का वैल्यू 120 आया। आपसे बोला उस संख्या बताइए, उस संख्या को आप लोग 5 माने थे तो 5 का वैल्यू। अभी हम आपको एकक नियम पढ़ाएं कि राइट साइड वाला गुना और ऊपर वाला नीचे। 3 का टेबल में बोलिए 40 बार में, और 40 गुना 5 मतलब होगा सर कितना 200। तो आपको इस तरह भी समझ में आ रहा हो, उस तरह भी समझ में आ रहा हो, जैसे आपको बनाना है बनाइए। आज हम लोग परसेंटेज का वीडियो 21 तक ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा। आपके साथ हम कल फिर मिलेंगे इसी अंदाज के साथ और इतना ही जुनून के साथ। हम आपको 21 के बाद करवाने का प्रयास करेंगे और आपको टोटल 120 130 क्वेश्चन करवा के हम पूरा परसेंटेज खत्म करवाने का प्रयास करेंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं, एकदम लेवल पे लेके चलेंगे। आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए हमको, सब बढ़िया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।